नमस्कार। 14 जून हर वर्ष विश्व रक्तदान दिवस या विश्व रक्तदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोनों का यदि उद्देश्य देखें तो एक ही है। रक्तदान के लिए कैसे सोसाइटी को, कैसे लोगों को, कैसे दुखी लोगों के लिए किस तरह प्रेरित करना और कैसे इसके लिए भय, भ्रम और भ्रांति से लोगों को दूर करके रक्तदान के लिए प्रेरित करके जो लोग रक्त के बिना, जिनकी मृत्यु हो सकती है, जिनके इलाज के लिए रक्त की बहुत आवश्यकता होती है, उनके लिए रक्त प्रदान करवाने के लिए उनको मोटिवेट करना, उनको प्रेरित करना, उनको उस जगह तक ले जाना और उनको उस नेक काम में शामिल करने का उद्देश्य महत्वपूर्ण है। रक्तदान की यदि बात करें तो 14 जून को किसी महान वैज्ञानिक का, जिसने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, उसके जन्म दिवस पर यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सन 2005 से प्रत्येक वर्ष मनाया जाता रहा है। इसके यदि उद्देश्य की बात करें तो सामान्य तौर पर यदि हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि में देखें तो प्रत्येक वर्ष लगभग 4 करोड़ यूनिट ब्लड की आवश्यकता होती है रोगियों के लिए हमारे देश में। लेकिन स्वेच्छा से रक्तदान देने वाले लोगों की संख्या मात्र 40 से 50 लाख से ज्यादा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यदि रक्तदान के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा तो बताएं, ये 90% जिनको और रक्त की आवश्यकता है क्या करेंगे, कैसे जीवन बचाएंगे, चिकित्सा कैसे सुलभ होगी, उनको सहयोग कैसे करेंगे, सुरक्षा कैसे करेंगे। कई बार दुर्घटना में घायल, कई बार ऑपरेशन में, कई बार हार्ट सर्जरी में, कई बार ब्रेन सर्जरी में, अनेक प्रकार की सर्जरीज में भी कई बार रक्त की कमी के कारण या रक्त के स्त्राव के कारण रक्त की आवश्यकता होती है, जो मरीज के जीवन को बचाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हमारे देश में यह देखा गया है कि लोगों में रक्तदान के प्रति जागृति नहीं है। लोग रक्तदान के लिए, मैंने अच्छों को देखा है कि जिनके परिवार में कई डोनर हैं, वो भी गूगल पर सर्च करेंगे, नेट पर सर्च करेंगे, ग्रुप में सर्च करेंगे, ऐसे लोगों को सर्च करेंगे जो रक्तदान दे सकते हैं। स्वयं रक्तदान के काबिल है, लेकिन भय और भ्रम के कारण या लालच और मतलब के कारण वो रक्तदान नहीं करेंगे, लेकिन सिस्टम पर या ऐसी संस्थाओं को जरूर खोजेंगे जो रक्तदान करवाती है और लोगों को बचाती है। तो मैं यहाँ ये मानता हूँ कि ऐसे लोग जो स्वयं अपने परिवार के किसी घायल के लिए, रोगी के लिए, उसकी जिंदगी बचाने के लिए रक्तदान दे सकते हैं, उनका इस तरह किसी और से रक्त मांगना ये समाज हित है। उनको इस भय, भ्रम और भ्रांति से दूर होना चाहिए। उनको खुद अपने परिवारजनों के लिए रक्तदान देना चाहिए। वो रक्तदान के लिए तैयार नहीं है या वो काबिल नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर रक्तदाताओं की मदद लेना चाहिए। सामान्य तौर पर रक्तदान देने वाले की उम्र 18 से 65 वर्ष तक होती है। निरोगा शरीर होना चाहिए, उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की पर्याप्त मात्रा होना चाहिए, चिकित्सीय परीक्षण में वो रक्तदान के लिए फिट होना चाहिए। यदि कोई रोगी है, कोई बीमार है, कोई घायल है या कोई कैंसर का पीड़ित है या कोई दवाओं पर है या किसी को खुद को रोग है या उसके खून की कमी है, तो ऐसे लोगों से रक्तदान नहीं लिया जाता। लेकिन जो स्वस्थ है और हृष्ट पुष्ट है और पूर्णतः उनके, फिर भी उसके रक्त की जांच की जाती है। उसके रक्त में यदि किसी भी प्रकार का विषाक्त कीटाणु नहीं मिलता, हेपेटाइटिस का कीटाणु नहीं मिलता, मलेरिया का कीटाणु नहीं मिलता, HIV नहीं मिलता, एड्स का कीटाणु नहीं मिलता, इत्यादि इत्यादि, तो फिर इस परिस्थिति में एक स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। आए आज हम हमारे देश के लोगों की रक्तदान की आवश्यकता को समझें। रक्त की आवश्यकता 4 करोड़ है और रक्त की उपलब्धि सिर्फ 40 से 50 लाख। ये बड़े फासले को हम खुद प्रेरित होकर यदि हम देने में सक्षम हैं तो हम पहले यदि अपने परिजन है तो उनको दें, और यदि परिजनों को आवश्यकता नहीं है तो फिर ब्लड बैंक पर डोनेट करें और रक्तदान के लिए प्रेरित करते और खुद अपने कदम बढ़ाएं और रक्तदान जाकर लोगों की जिंदगी बचाएं, रक्तदान के लिए जाकर लोगों की जिंदगी बचाएं। मैं डॉक्टर जयप्रकाश पालिवाल, भोपाल, मध्य प्रदेश से विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को आप सबका अभिवादन करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि इस पुण्य कार्य में जरूर सम्मिलित हों। सबसे बड़ा दान, महान दान रक्तदान, इससे बड़ा कोई पुण्य दान नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।